हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 43 है 75 डेज टीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो हमको एक लिंक लिस्ट गिवन है जिसमें से हमको डुप्लीकेट नोड्स रिमूव करने हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक लिंक लिस्ट ये है 2 4 4 5। ठीक है, तो इन दोनों में से एक नोड रिमूव अगर कर देंगे हम तो क्या बचेगा 2 4 एंड 5। तो हमको सिंपली एक लिंक लिस्ट में से डुप्लीकेट नोड रिमूव करने हैं। ठीक है, तो एक बार समझते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। एक बार देखते हैं। लेट सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट होती 1 2 2 2 5 6। ठीक है, ये हमारे पास लिंक लिस्ट की बना। अब इसमें से अगर हम डुप्लीकेट नोड रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगी 1। ठीक है, 2 देन 5 देन 6, यही बचेगी। तो कैसे सोच सकते हैं? देखो, अगर हमें कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट सेम मिल गए उनमें से एक लेना है। ठीक है, अगर हमको एडजेसेंट एलिमेंट सेम मिल गए उनमें से एक ही कोई नोड ले सकते हैं। अगर हमको एडजेसेंट नोड सेम मिल गए तो एक ही एलिमेंट ले सकते हैं, एक ही नोड ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अप्रोच क्लियर हो रहा होगा आपको। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना। अगर हम दो पॉइंटर बना लें, एक पॉइंटर यहाँ पर रखें, इसका नाम दे देते हैं प्रीवियस। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं करंट। अगर हमारा प्रीवियस डॉट डेटा यानी जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू है करंट डॉट डेटा के, अगर ये कंडीशन है, मतलब ये वाली अभी 1 इक्वल टू 2 नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। प्रीवियस डॉट डेटा नॉट इक्वल टू है करंट डॉट डेटा के, दोनों नोड अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पॉइंटर को मूव कर देंगे। प्रीवियस को करंट बना देंगे, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर और करंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हमारा प्रीवियस और करंट पर सेम वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अगर प्रीवियस डॉट डेटा इक्वल टू करंट डॉट डेटा है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सोचो। अगर हमारा ये दो नोड सेम है तो हम क्या करेंगे ना, प्रीवियस को करंट डॉट नेक्स्ट से ऐड कर देंगे। अगर हमने प्रीवियस को करंट डॉट नेक्स्ट ऐड कर दिया तो ये 2 रिमूव हो जाएगा। समझ आ रहा है? तुम्हारी लिंक लिस्ट क्या बचेगी, केवल इतनी बचेगी। और हमारा करंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप चेक करेंगे, अभी भी प्रीवियस और करंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस को करंट डॉट नेक्स्ट ऐड कर देंगे, तो हमारा लिंक किसको इस तरह बन जाएगी और ये 2 भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने देखा प्रीवियस और करंट सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ा देंगे, प्रीवियस को आगे बढ़ा देंगे। प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सारी आइट्रेशन हो चुकी है। ठीक है, सारी आइट्रेशन अगर हो चुकी हैं, अभी लास्ट में और चेक कर लेंगे, ये दोनों भी अनइक्वल हैं, तो प्रीवियस आगे बढ़ेगा, लास्ट में हमारा प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा और करंट आ जाएगा नल पे। ठीक है, सारी आइट्रेशन हो चुकी है पॉसिबल जितनी भी थी। और हम अगर देख पाए तो 1 2 5 6 सारे डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, अप्रोच आई थिंक आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। कोड करने के बाद एक बार ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 2 पॉइंटर बनाएंगे। 2 पॉइंटर के कौन कौन से होंगे, एक तो नोड प्रीवियस जो कि किसके इक्वल होगा, हेड के इक्वल। ठीक है, एक और नोड बना लेते हैं, नोड करंट इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हेड डॉट नेक्स्ट के, हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अब जब तक हेड करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती है, जब तक करंट की वैल्यू नल नहीं हो जाती तभी तक तो कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस और करंट को। तो वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, दोनों का डेटा चेक करना है। इफ करंट डॉट डेटा इज इक्वल्स टू प्रीवियस डॉट डेटा, यानी सेम नोड है। अगर सेम नोड है तो क्या करेंगे, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस का नेक्स्ट क्या बना देंगे, करंट का नेक्स्ट, यानी करंट वाला जो नोड था वो रिमूव हो जाएगा। करंट इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एल्स क्या करेंगे, एल्स हम क्या करेंगे, अगर प्रीवियस और करंट बराबर नहीं है तो प्रीवियस को भी मूव करा देंगे, प्रीवियस इक्वल्स टू करंट हो जाएगा। और हर चांस के बाद, हर एक आइट्रेशन के बाद करंट एक स्टेप मूव कर जाएगा, करंट इक्वल टू करंट
डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है ये आखिरी में क्यों लिखी, तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रीवियस का नेक्स्ट हमने करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, और करंट को क्या करना पड़ेगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करना पड़ेगा। और सिमिलरली यहाँ पर भी मतलब हर एक आइट्रेशन में करंट तो मूव करेगा ही करेगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, बाकी तो कुछ करना नहीं है। लास्ट में हमको क्या करना है, एक नोट रिटर्न करनी है। नोट कौन सी रिटर्न कर देंगे, हेड रिटर्न कर देंगे, रिटर्न हेड, यानी जो ये जो लिंक लिस्ट है उसमें से आगे जाके डुप्लीकेट जो भी होंगे वो रिमूव हो चुके होंगे। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, सबमिट करके भी देख लेते हैं। ओके तो हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट हम ड्राई रन करके देख लेते हैं कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है तो लेट सपोज हमारे पास लिंक लिस्ट है 1 2 3 3 4 7। ठीक है, सबसे पहले हमारा हेड कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा हेड होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, प्रीवियस नोड बना रहे हैं और करंट नोड बना रहे हैं। प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को, तो हमारा प्रीवियस कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और करंट कहाँ पर होगा, हेड डॉट नेक्स्ट, यानी यहाँ पर होगा करंट। ठीक है, ठीक है, बाई लूप चलेगा। बाई लूप में क्या चेक करेंगे, क्या करंट नल के इक्वल है, नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब इनका डेटा चेक करेंगे। ठीक है, क्या करंट डॉट डेटा इक्वल टू प्रीवियस डॉट डेटा है, नहीं है, 1 और 2 अनइक्वल है, तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस और करंट को मूव करा देंगे एक एक स्टेप। प्रीवियस को करंट बना देंगे, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आज पी जो है प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, करंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से चेक करेंगे क्या प्रीवियस पर जो डेटा है वो करंट के इक्वल है क्या। देखो सबसे पहले ये वापस से चेक करने आया क्या करंट की वैल्यू नल हो चुकी है, करंट की वैल्यू नल नहीं हुई है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा क्या करंट डॉट डेटा इक्वल टू प्रीवियस डॉट डेटा है, नहीं है, 2 इज नॉट इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो दोनों आगे मूव कर जाएंगे। अगर आगे मूव किए तो प्रीवियस हमारा यहाँ आ जाएगा और करंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या करंट नल हो गया, नहीं हुआ है। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी क्या प्रीवियस डॉट डेटा इक्वल टू करंट डॉट डेटा है, प्रीवियस डॉट डेटा इक्वल टू करंट डॉट डेटा है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि प्रीवियस इसका नेक्स्ट, ये प्रीवियस नोड है, इसका नेक्स्ट कौन हो जाएगा, करंट का नेक्स्ट। ठीक है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और सेकंड स्टेप क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी जो करंट पॉइंट कर रहा है ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा हो गया तो हमारा ये 3 जो है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 3 ये जो प्रीवियस है ना, प्रीवियस का नेक्स्ट तो ये 4 बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारा बीच में से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा प्रीवियस ये है, करंट ये है। ठीक है, क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो एक एक मूव कर जाएंगे। अगर आगे मूव किए तो हमारा प्रीवियस आ जाएगा यहाँ पर और करंट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब वापस से चेक करेंगे क्या प्रीवियस पर और करंट पर सेम वैल्यू है, नहीं है, तो दोनों फिर से मूव कर जाएंगे। अब अगर वापस से मूव किए तो यहाँ पर नल पड़ा होता है 7 के आगे, तो यहाँ पर करंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्रीवियस। फिर कंडीशन चेक होगी कि करंट नॉट इक्वल टू नल है, नहीं है, तो ये कंडीशन के बाहर आ जाएगा और रिटर्न कर देगा हेड यानी ये वाला पॉइंटर। अगर ये पॉइंटर रिटर्न किया यानी इस लिंक लिस्ट में सारे डुप्लीकेट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n। ठीक है, पूरी लिंक लिस्ट पे आप आइटरेट कर रहे हैं ना, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n, क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।